वागर्थाव्यु संपृक्तौ वाग अर्थपत्पत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद गुप्ता पुनः अपनी आत्मकथा के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मेरी बाईं आँख में प्रॉब्लम हो गई, जैसा मैंने बताया आपको, और वो प्रॉब्लम आज भी बरकरार है। हालांकि उसमें कोई दर्द वगैरह कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती है। और मित्रों, आगे बढ़ते हैं। 1994 की घटना है, मेहनत नहीं मुझे याद है। और हम और राम दुलारे दोनों आदमी उनकी जीप से बॉम्बे जा रहे थे। तो हुआ यूँ कि हमारे यहाँ से बॉम्बे की ओर जाते समय 40 किलोमीटर पर लोनावाला एक जगह है। तो लोनावाला जब पहुँचे तो वहाँ बहुत बड़ा जाम लग गया। इतना जाम लग गया कि बसेस वगैरह सब जाम लग गई। पता लगा आधा किलोमीटर आगे आधा किलोमीटर पीछे लग गया, घंटों जाम लगा रहा। तो एकाएक एक आदमी एक सूटकेस लिए हुए थोड़ा सा नॉक किया राम दुलारी की तरफ कि अरे भाई, हम बॉम्बे चल रहे हैं, बहुत अर्जेंट हमारा काम है, थोड़ा हमको ले लीजिए। हम बस में थे, उतर गए, जाम लग गया, बस पता नहीं कब जाएगी। तो ऐसा उसने कहा। तो आदमी देखने में भला लगा। राम दुलारी बोला ठीक है, बैठ जाओ, बैठिए, जगह तो है हमारे पास, 2 ही लोग तो हैं, पीछे सब खाली है। पीछे बैठ गया। तो मित्रों, धीरे धीरे जीप किसी न किसी तरह से राम दुलारी एक्सपर्ट था अपना निकाल कर ले गया, आगे जाम से आगे निकाल ले गया। और रास्ते में उससे बात हुई तो उस व्यक्ति से उसने अपना नाम प्रभाकर साठे बताया। तो उसने बताया कि मैं पिंपरी चिंचवड़ कॉरपोरेशन का नगर सेवक हूँ और जा रहा हूँ। थोपटे शिक्षा मंत्री कोई थे उस समय यहाँ के। तो बोले उनसे थोड़ा सा मुलाकात करनी है, एक मीटिंग करनी है, और हो सकता है सेटिंग है हो जाएगी हमारी, तो मैं मेयर भी बन जाऊँगा। तो हम लोगों को उस समय बाद में ऐसे लगा, आपस में बात किए थे कि लगता है ऐसे फेंक रहा है, कभी कभी लगता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। वो भला आदमी था, सही बोला, जो कुछ बोला सच बोला। तो हम लोग उसको बॉम्बे पहुंच गए जहाँ उसको जाना था। वो बोले बस छोड़ दीजिए, हम यहाँ से टैक्सी चले जाएंगे। वो अपना चला गया, हम लोग फंक्शन अटेंड किए, फिर वहाँ से दूसरे दिन लौट आए। शायद उसी रात में ही लौट, हम लोग अक्सर जाते थे लौट आते थे, रुकते नहीं थे कहीं। तो उसके बाद हुआ क्या, 4-5 दिन बाद पेपर निकला, अरे प्रभाकर साठे तो पिंपरी चिंचवड़ कॉरपोरेशन के मेयर हो गए। तो हमने कहा भाई बात सही था। राम दुलारे को फ़ोन किया, आया था उसका, बोले देखो हो गया ना। हम कहे हाँ यार, बोले सही था। हम कहे चलो अच्छी बात है। और दूसरी घटना मित्रों, एक छोटी सी बात है और कि हमारे छोटे साले कृष्णचंद की शादी पड़ी बॉम्बे में। तो मिसेज और बच्चों को थोड़ा 1-2 दिन पहले मैंने भेज दिया था, क्योंकि हमको ज़्यादा छुट्टी लेनी पड़ती। मैं शादी के ही दिन गया, तो मेरे दिमाग में आ रहा था मैं पहनूँ क्या। तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने जीन्स पैंट कभी नहीं पहनी, मेरे पास कोट वगैरह नहीं थे, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ ठंडी नहीं थी। तो मैंने कहा जीन्स पैंट खरीद लेता हूँ। मैं गया बाज़ार से, उसी दिन जिस दिन जाना था उसी दिन सवेरे गए बाज़ार से। उस दिन शायद छुट्टी मैंने ले लिया था, उसी दिन जाना था हमको दोपहर में, और जीन्स पैंट खरीदी। और एक थोड़ा सा कुछ प्रिंटेड टी शर्ट पहन ली, प्रिंट कलर में, लाइट कलर, बहुत इधर उधर का नहीं, बहुत सोवर कलर में। तो मैंने खरीद लिया और फिर वही पहनकर, और एक थैला लिया, उसमें एक अंडरवियर बनियान, एक पैंट शर्ट और कुछ रख लिया, टावल वगैरह, बस और कुछ नहीं। सीधा ऐसे खाली, हाँ समझ लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा थैला जो साइड में लटकाते हैं, हाँ। तो उसको लेकर चले गए बम्बई। हम शादी में डायरेक्ट वहीं हाल में पहुँचे बॉम्बे में, और शादी में किए रात भर। फिर दूसरे दिन मैं चला आया था, फैमिली छोड़ दिया, फिर तुम लोग आना बाद में 1-2 दिन बाद। तो मैं चला आया मित्रों। और लेकिन ये जीन्स की कहानी क्यों बता रहा हूँ, तो क्योंकि मैं जब पहना उसको तो मुझे लग रहा था, शीशे के सामने अपने जब देखा था तो मैं लग रहा है एकदम यंग बॉय लग रहा हूँ। पहली बात, दूसरी बात, टीचर लग ही नहीं रहा हूँ, ऐसा लगा एकदम फैशनेबल बॉय, मॉडर्न बॉय। तो ऐसा लगा। और दूसरी घटना एक, उस जीन्स का फ़ायदा हो गया हमें। क्या फ़ायदा हुआ, उसके 2-3 महीने के बाद ही एक घटना घट गई। हमारे एक पाटिल सर थे, कॉलोनी रहते थे, हम लोगों को क्वार्टर बताया हमने कि स्टाफ क्वार्टर स्कूल के कैंपस में ही रहता था, है। तो स्कूल जाने बस 1 मिनट, पूरा स्कूल ही समझ लीजिए, किनारे स्कूल, बीच में ग्राउंड और स्कूल, कैंपस, टीचर्स कॉलोनी। तो एक पार्टी से छुट्टी थी, उनका लेटर एक आया। तो हमने उनका लेटर, मैं सोचा दे दूं भाई। उनके घर गया तो देने गया तो एक कुत्ता बैठा था, रॉकी उसको हम लोग बोलते थे, और बस भाव भाव करने लगे। जबकि वो हमारे साथ रोज़, हम लोग शाम को, सुबह जब छुट्टी उट्टी में घूमते, शाम को इवनिंग वॉक करते थे, तो साथ साथ चलता था, सब पहचानता था। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, उस दिन भौंका उसने। फिर मैंने उनका नॉक किया दरवाज़ा, बोले क्या सर, उनकी चिट्ठी आपकी। तो वहाँ से चला, जैसे चला, फिर भाव करके मेरा पाँव पकड़ लिया, दांत चुभा दिया। तो उस जीन्स का फ़ायदा होगा, जीन्स चूँकि मोटा होता है, जीन्स पैंट, तो उसका दांत चुभा तो, लेकिन अंदर तक नहीं घुस पाया। तो मैं घबरा गया, लेकिन कुत्ता काट लिया भाई पहली बार। तो आए तो ये तो वही बात हो गई भाई कि कुत्ते के काटना मतलब बहुत। तुरंत लोग बातचीत किया, दूसरे लोग बोले अरे भाई डॉक्टर पास जाओ। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बंसल एक हैं, और बाज़ार में उनको बताया, तो उन्होंने कहा भाई इसमें
3 इंजेक्शन लगेंगे। उनके ठीक है। तो अल्ट्राडेट डेसा लगाया था, 1 इंच लगाया, और उस समय करीब करीब हमारे ख्याल से जो भी चार्ज रहा हो, थोड़ा महंगा था। तो उसके बाद फिर ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर ने देखा उसको तो बोले भाई इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दांत उसका चुभा है, अच्छा हुआ आपने जीन्स पैंट पहना था, चलो उसका फ़ायदा हो गया। ये मित्रों, और दूसरी बात एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि उसी साल हमारे फादर इन लॉ आए थे, मदर इन लॉ दोनों ऐसे घूमने 2-3-4 दिन के लिए हम लोग यहाँ आए पहली बार। एक बार और आए रहे होंगे, लेकिन आए और चले गए, कहीं जाना था। लेकिन दूसरी बार आए तो 3-4 दिन रहे हमारे यहाँ। तो उन्होंने हमको एक हम लोगों का रहन सहन देखा। क्या देखा? सुबह नाश्ता बना ताज़ा ताज़ा, तीनों बच्चे, हम 4 आदमी खाए, मिसेज बाद में नाश्ता की और स्कूल गए। इंटरवल में छुट्टी हुई, खाना खाने आ गए सब कोई, गरम गरम ताज़ा ताज़ा खाना खाए, फिर तुरंत चले गए। आधा घंटे की छुट्टी होती है, फिर 3 बजे आए। तो फादर इन लॉ ने 3-4 दिन देखा। तो उन्होंने एक दिन बोला, उस घंटे समय अभी तक याद है, वो बोले बेटा आपका जीवन बहुत ही सुखमय है, आपका पारिवारिक जीवन इतना सुखमय है कि ऐसा सुखमय जीवन सब किसको नसीब नहीं होता। हमने कहा क्यों, बात क्या है? अरे बड़े बड़े लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, ये सब वो है, बिजनेस में पैसा कमाते हैं, हम लोग क्या मास्टर आदमी। बोले नहीं नहीं, पैसा तो अपनी चीज़ है, पैसा अपनी जगह है, सवाल ये है कि सुकून की ज़िंदगी कौन जी रहा है। तो मैं आपको लोग देख रहा हूँ एकदम टाइम टू टाइम गर्मा गर्म खाना खा रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो। स्कूल में ये ना भाग दौड़, ना बस पकड़ना, टेम्पो पकड़ना है, ना स्कूटर चलानी है, एकदम घर में ही नौकरी, घर में ही रहना खाना, और एकदम सब बच्चे साथ में हैं। इससे बड़ा ज़िंदगी में और क्या सुख हो सकता है? नहीं तो लोग दिन में नौकरी के लिए गए, रात में आए, बच्चों को देखे। बम्बई में तो लोग सुबह जाते हैं 4-5 बजे, रात में आते हैं, बच्चों को संडे को देखते हैं। जब जाते हैं बच्चे सोते रहते हैं और आते हैं बच्चे सोते रहते हैं। ये ज़िंदगी है। तो इससे ज़्यादा से इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका जीवन सुखमय, पैसा तो बगल की चीज़ है। तो ऐसा बोला उन्होंने। साथियों, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो कम से कम बहुत सुखी हैं, बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी अच्छे के साथ ब्याही गई है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।